इन कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से दुबक छुपक कर बैठी हुई हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है हलाले के नाम पर, वो बाहर आएं, सड़कों पर आएं और अपने न्याय के लिए लड़ें। बहुत अच्छा है, बेटियों की इज्जत की जाती है। अगर तलाक भी लेते हैं तो कोर्ट संविधान के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन मुस्लिम मजहब में सिर्फ एक शरिया कानून को उन्होंने पकड़ के रखा है, सिर्फ अपने मजे के लिए, 4 शादियों के लिए, तलाक के लिए। तलाक जैसी जिन्होंने कृत्य से जूझ रही हैं वो सभी बहनें, उनका क्योंकि हिंदू समाज में एक महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता, बहन का दर्जा दिया जाता, बेटी का दर्जा दिया जाता है, ना कि यूज एंड थ्रो या फिर हलाला जैसी इस्तेमाल करने के लिए। मुस्लिम महिलाओं को अवेयर करना, जो कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से चुप बैठ जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश के नाम पे उनका हलाला किया जाता है, पता नहीं कितनी बार उनका शोषण होता है। और हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। हमारी बहन को कोई समस्या आएगी तो हम भाई बनकर हमेशा अपनी बहन के साथ खड़े हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कट्टरता की वजह से उसमें दबी हुई हैं, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी उसमें चुप के बैठी हुई हैं। वो बाहर निकले हमारी तरह और हिंदू सनातन धर्म में आके जो है हंसी खुशी अच्छे से जीवन। मदरसे में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में शोषण होता है और इन सभी से पीड़ित होकर सच्चाई जानने के बाद में बहन जी ने अपनी घर वापसी की है, तो पूरा सनातन धर्म इनका स्वागत करता, अभिनंदन करता। पहले एक तमन्ना वाली कांवड़ लाई थी, आज 3 लाई हैं, अगली बार 3000 मुस्लिम महिलाएं कांवड़ लाएं। इस्लाम में किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। कट्टरपंथियों के फोन भी आते हैं, फोन कॉल पे। महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल आया है, उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने बोला है कि हम मुंबई के अमीर मुसलमान हैं और तुम्हारे ऊपर तेजाब फिकवा देंगे या तुम्हारा एक्सीडेंट करा देंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हलचल मचा दी है। कांवड़ यात्रा के इस पवित्र दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुरादनगर में बुर्का पहने मुस्लिम समाज की 3 महिलाएं सनातन धर्म की आस्था से जुड़कर कांवड़ यात्रा में शामिल हुईं और गंगा जल लेकर पहुंची। यह कोई आम कांवड़ यात्रा नहीं थी, बल्कि कट्टरपंथ और रूढ़िवादिता के खिलाफ एक खुला संदेश था। इन महिलाओं का कहना है कि वे कट्टरपंथी सोच और समाज के दबाव से तंग आकर सनातन धर्म की शरण में आई हैं, जहां महिलाओं को पूरा सम्मान और अधिकार मिलता है। इस मामले में जब हमने अनीशा और तमन्ना समेत उन महिलाओं से बात की तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने बताया कि वे किस तरह रूढ़िवादी सोच और फतवों के साए में घुटने को मजबूर थीं। वहीं तमन्ना के पति अमन त्यागी ने भी खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी ने इन महिलाओं का भव्य स्वागत किया और उन्हें सनातन परिवार का हिस्सा बताते हुए हर संभव सुरक्षा और सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। यह मामला इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मुरादनगर में मौजूद हूँ। कांवड़ यात्रा इस समय अपने पूरे सवाब पे है, जहाँ लाखों करोड़ों कांवड़िया हमारे जीटी रोड से मेरठ से गाजियाबाद होते हुए जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। वहीं कुछ एक्स मुस्लिम महिलाएं भी वहां से कांवड़ लेके आई हैं और गंगा जल लेके आई हैं। वो हमारे इस समय मुरादनगर में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आखिर क्यों, कैसे वे सनातन धर्म में उनका प्रवेश हुआ, क्यों वे आई, उन्होंने क्यों मुस्लिम धर्म छोड़ा, इसके पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वो खुद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीशा। मैं सबसे पहले तो अभी मैंने देखा आपकी कुछ वीडियो मेरे पास आई, अभी आप बहुत इमोशनल हो रही थी, आपकी आंखों से पानी चल रहा था, उसकी वजह मैं जानना चाहूँगा। अगर जितना यहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितना यूपी पुलिस ने हमें सपोर्ट किया है, मुजफ्फरनगर से यहाँ तक वो हमारे साथ है, 1 मिनट के लिए भी उन्होंने हमें अकेला छोड़ा भी नहीं है, पूरी सिक्योरिटी के साथ में। अगर ऐसे प्रशासन राजस्थान में होता तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते और वो कुत्ते का बच्चा आज जेल में होता। कौन? मेरा हस्बैंड। क्यों छोड़ा उनको?
मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको छोड़ा? उसने मेरे को छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका चाचा मेरे घर पे आए, क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था कि आज मेरे साथ किया, कल वो मेरी बेटी के साथ भी करेगा, तो इसको घर में मत बुलाओ, होटल में ठहराना है बाहर ठहरा दो। इस चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और वैसे ही जैसे हर मुस्लिम कहता है तलाक तलाक, वो कह के मेरे को घर से निकाला। फिर वजह क्या रही जो आपने सनातन धर्म अपनाया? बहुत अच्छा है, बेटियों की इज्जत की जाती है, अगर तलाक भी लेते हैं तो कोर्ट संविधान के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन मुस्लिम मजहब में सिर्फ एक शरिया कानून को उन्होंने पकड़ के रखा है, सिर्फ अपने मज़े के लिए, 4 शादियों के लिए, तलाक के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आप सनातन धर्म में आ गई, ठीक है, तो बुर्का पहन के आप जो है, ये बुर्का जो लिबास है, ये जो पहना जाता है मुस्लिम लोगों में पहना जाता है, तो कुछ लोगों का ये सवाल बनता है, मेरा ही नहीं जनता भी जानना चाहती है कि आप हरिद्वार से गंगा जल लेके आए लेकिन बुर्के के लिबास में आए, इसके पीछे की वजह जानना चाहूँ। वजह यही है मुस्लिम महिलाओं को अवेयर करना, जो कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से चुप बैठ जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश के नाम पे उनका हलाला किया जाता है, पता नहीं कितनी बार उनका शोषण होता है। और आजकल तो ये एक लव जिहाद का ट्रेंड चल गया है, जो कट्टरपंथी मौलाना उनको लड़कों को फंडिंग देते हैं कि हिंदू की लड़कियां हमारे धर्म में लेके आओ। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये रही, आप इसलिए ये कहना चाहती है कि आप इस लिबास में इसलिए आई हैं ताकि और भी मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को अवेयर किया जा सके, हिंदू लड़कियों को भी और मुस्लिम लड़कियों को भी। अच्छा, आप वहाँ से गंगा जल लेके आई, रास्ते में चुनौतियाँ, समस्याएं कुछ सामना करना पड़ा होगा? नहीं, कोई समस्या नहीं, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है हमारा और बहुत सम्मान भी किया। डर नहीं लगता ऐसे खुलेआम, बिल्कुल आप बिल्कुल मुस्लिम इस समय जो है हिंदू बन चुकी है आप, एक तरीके से कहा जाए, तो ऐसा कहीं डर नहीं लगा आपको? उसी कट्टरपंथी को तो खत्म करने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं, और डरेंगे तो फिर क्या फायदा? हमारे खुद के बच्चे हैं, कम से कम कल को बच्चों को देखेंगे, प्राउड तो फील होगा कि हमारी माँ लड़ी हमारे लिए। पहले भी कावड़ लेके आई हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, वजह क्या है कावड़ लाने की? मेरे बच्चों को वापस लेना चाहती है पति से वापस। एक और महिला हमारे साथ है, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रिजवाना है। आपकी इस धर्म में आने की वजह क्या रही? मेरा धर्म में ये कट्टरता जो है मुस्लिम में, वो ख़त्म करना चाहती हूँ। वो जो है बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है, इस वजह से मैं उसमें नहीं रहना चाहती हूँ। शादी हो गई आपकी? शादी हुई थी, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कट्टरता की वजह से उसमें दबी हुई हैं, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी उसमें चुप के बैठी हुई हैं, वो बाहर निकले हमारी तरह और हिंदू सनातन धर्म में आके जो है हंसी खुशी अच्छे से जिए। सनातन धर्म में आके आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है पूरी? जी बिल्कुल। एक और महिला हमारे साथ है, आप तो पहले भी कावड़ लेके आ चुकी हैं, पहले भी, है ना? जी, क्या नाम क्या आपका? तमन्ना मलिक। तमन्ना जी, आप पहले पिछले साल भी आई थी कावड़ लेके? जी, फरवरी में मैं ले जा चुकी हूँ एक बार कावड़। तो एक बार और वजह हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस बार मैं इन बहन का समर्थन करने आई हूँ, इनके समर्थन में आई है आप? ताकि इनकी हिम्मत बन सके, इस्लाम में रह गए, इन्हें इस्लाम के हिसाब ये कैसे संपर्क में है आपकी? इनसे सोशल मीडिया द्वारा बात हुई। क्योंकि ये भी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, आप भी एक्स मुस्लिम है, तो इसलिए आप सोशल मीडिया पे जुड़ गई। मैंने तो शादी कर रखी है अमन त्यागी से। अच्छा, अमन त्यागी जी से ही बात कर लेते हैं। अमन, आप दूसरी बार फिर से कावड़ लेके आ रहे हैं जी। तो कैसा अनुभव रहा और कैसा लगता है कि आप कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं आज हमारे सनातन धर्म में आ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो यही कहना चाहेंगे कि पहले एक तमन्ना वाली कांवड़ लाई थी, आज 3 लाई हैं, अगली बार 3000 मुस्लिम महिलाएं कांवड़ लाएं। सनातनी सबका स्वागत करते हैं रास्ते में, और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में सबकी इज्जत है, सबको सम्मान दिया जाता है। तो जितनी महिलाएं जो इन कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से दुबक छुपक कर बैठी हुई हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है हलाले के नाम पर, वो बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ और अपने न्याय के लिए लड़ें। अमन, डर नहीं लगता? नहीं, कट्टरपंथियों के फोन भी आते हैं, फोन कॉल पे। महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल आया है, उन्होंने धमकी दी है कि हम, कब आया कॉल? ये इस कॉल को भी लगभग 15 दिन हुए हैं। क्या बोला? उन्होंने बोला है कि हम मुंबई के अमीर मुसलमान हैं और तुम्हारे ऊपर तेजाब फिकवा देंगे या तुम्हारा एक्सीडेंट करा देंगे। आपका रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन यही है कि यहाँ उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है। एक बार उत्तर प्रदेश में आकर देखो, यहाँ योगी बाबा बैठे हैं। महाराष्ट्र से जहाँ तुम बैठे हो वहां तक का घर नहीं बचने का, वहां तक एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हमने बात की, मुस्लिम महिलाओं से भी बात की, अमन त्यागी से भी बात की। अमन त्यागी ने तमन्ना से शादी की हुई है और वो दूसरी बार कावड़ लेके आ रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ मुरादनगर में जो हिंदू संगठन के नेता है, हिंदू युवा वानी के जिला अध्यक्ष है आयुष त्यागी, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया है।
तो स्वागत के दौरान उनकी तस्वीरें हमारे कैमरे में भी कैद हुई थी। तो हम जानना चाहेंगे आयुष जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल में। बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज एक्स मुस्लिम महिलाओं का आपने स्वागत किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे ये में? हमारी बहनें हैं, इन्होंने इस्लाम की सच्चाई जानकर हलाला किस तरीके से और इस्लाम में किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, स्मॉल यूज एंड थ्रो वाली स्थिति अभी बहन जी ने बताई, ये बिल्कुल वाकई में सच्चाई है। किस तरीके से मदरसे में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में शोषण होता है और इन सभी से पीड़ित होकर सच्चाई जानने के बाद में बहन जी ने अपनी घर वापसी की है। तो पूरा सनातन धर्म इनका स्वागत करता, अभिनंदन करता और हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। हमारी बहन को कोई समस्या आएगी तो हम भाई बनकर हमेशा अपनी बहन के साथ खड़े हैं। हिंदू समाज यहाँ से लेके पूरे गाजियाबाद खोड़ा तक, अभी पूर्व में बहन जी जब खोड़ा में एक हिंदू भाई की हत्या हो गई थी ईद पे, तो बहन जी वहीं थी। उस समय भी पूरा ताकत के साथ में इस्लाम की सच्चाई बहन जी ने कैमरे के सामने रखी थी और आज भी सनातन धर्म में आस्था दिखाते हुए बहन जी हरिद्वार से लेके अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। तो हम सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मुस्लिम बहनों से अपील करते हैं आपके माध्यम से, जो भी 3 तलाक जैसी घिनौने कृत्य से जूझ रही हैं वो सभी बहनें उनका, क्योंकि हिंदू समाज में एक महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता, बहन का दर्जा दिया जाता, बेटी का दर्जा दिया जाता, ना कि यूज एंड थ्रो या फिर हलाला जैसी इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कहीं भी कोई आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं, कहीं भी कोई समस्या आएगी तो हम भाई बनकर हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, आयुष त्यागी ने हमसे बेबाकी से बात की और हमने अमन से बात की, एक्स मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनसे भी हमने बात की और इन लोगों का साफ कहना है कि ना तो इनको किसी से डर है और ये सनातन धर्म में आने के बाद में ये खुश है। जैसे अमन ने बताया कि कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इन्हें फोन करके धमकी भी दी है और धमकी का इन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया। इन्होंने बोला साफ साफ कि उत्तर प्रदेश योगी बाबा का है। अमित तिवारी, मुरादनगर।